जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, सभी धन जन से परिपूर्ण रहें, यही भगवान से हम कामना करते हैं। चलते हैं फिर किसी मार्ग की ओर। हो सकता है कि जीवन काल में कोई ना कोई ऐसा अवसर आ ही जाए जिससे कि यहलोक की हमारी जो उपस्थिति है वो सार्थक हो जाए, परलोक भी हमारा सार्थक हो जाए, आने वाले जीवन है जो वो हमें अच्छे प्राप्त हो जाए। द्वारे द्वारे जात हूँ, कहीं नारायण मिल जाए। हम लोग निरंतर उसी खोज में रहेंगे। हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि यदि सतोगुण में रहेगी, भगवान में रहेगी, हमारे बुद्धि अच्छे कार्यों में रहेगी, संसार की भलाई में रहेगी, देश की भलाई में रहेगी, धर्म की भलाई में रहेगी, उनकी गौणिकता हम लोग सम्मिलित और सहभागी होते हैं, तो निश्चित ही हमें वो सार्थकता निश्चित मिल जाएगी। अंतिम समय का जो पड़ाव है हमारा बड़ा सार्थक हो जाएगा, क्योंकि हमेशा की बात है कि जिसके सानिध्य में हम ज़्यादा रहते हैं, जिनसे हमारा विशेष प्रेम होता है, वही स्वाभाविक याद आ जाता है। चाहे कोई भी वस्तु है, चाहे प्राणी है, कुछ भी है। आपत्ति काल आए एकाएक तो जो सबसे प्यारा है सबसे पहले वही याद आएगा। चाहे हमारी पत्नी है, चाहे हमारा पति है, चाहे हमारे भाई बंधु हैं, माता हैं, पिता हैं, जो भी संबंधी है वही याद आ जाएंगे और उनके लिए ही हम पुकार लगाएंगे, उनकी ओर ही हमारा मन चला जाएगा। ऐसे ही संत लोग जब प्रयत्न करते हैं, निरंतर प्रयत्न करते हैं, अभ्यास करते हैं, किसका? कि परमात्मा का नाम आ जाए, या परमात्मा का नाम की बात नहीं, परमात्मा में हमारा स्वभाव हो जाए, परमात्मा की ओर हमारी विचारधारा रहे, हम सतमार्गी हों, हम नारायण भगवान के सानिध्य में रहने का प्रयत्न हम निरंतर ऐसे ही करते हैं। सत्य नारायण, सत्य नारायण, सत्य का भाव यही है कि सतोगुण से जुड़े हुए हैं और सहजता से जुड़े हुए हैं। हम भैया अपराधों से सदैव दूर रहते हैं, क्योंकि अपराध वही करता है जो सत्य से थोड़ा अलग हो जाता है, और सत्य तुम्हारे साथ में रहता है तो अपराध स्वाभाविक होता ही नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि चित्त हमारा बहुत निर्मल रहता है, विकार रहित रहता है, पावन और पवित्र रहता है। फिर हम लोग किन्हीं दोनों में नहीं पड़ते। तो इसलिए आज हम चल रहे हैं कि हो सकता है कि कोई ना कोई मार्ग हमें मिल ही जाए। परमात्मा की लीलाओं में वैसे बहुत क्या कहे, द्वंद्व भी है, शंका भी है। यदि हमारा अधूरापन रहा तो हमारे सामने भगवान भी खड़े होंगे तो भी हम लोगों उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट रहे तो हम भगवान के सानिध्य में जाने के बाद भी हम लोग, हो सकता है कि उनके दर्शन से, उनकी कृपा से हम वंचित रह जाए। इसलिए शास्त्र पुराण, समाज हमारा, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन लोग, सब लोग यही बात कहते हैं कि आप लोग अपनी बुद्धि विवेक को बहुत अच्छा रखिए, विकार रहित रखिए, सोच अपनी बढ़िया रखिए। हमारी सोच बढ़िया हो जाएगी तो हम जब भी कोई भी शब्द बोलेंगे, जो भी क्रियाएं करेंगे, जो कदम हमारे होंगे वो अच्छे होंगे। सोच बढ़िया रहे, और सोच अधूरी रही तो तुम्हें बढ़िया से बढ़िया चीज भी मिले, अच्छे से अच्छे शब्द मिले, अच्छे से अच्छी वस्तु मिले, प्राणी मिले, संबंधी मिले, वो भी तुम्हारे निरर्थक हो जाएंगे कि उनसे भी कोई विशेष लाभ नहीं ले पाओगे आप लोग। इसलिए सबसे पहले हम यही प्रयत्न करें, हम विचारधारा बढ़िया बनाए। बढ़िया कैसे करेंगे भाई? जैसा संग कर लोगे, संगत जैसी होती है ऐसा ही हम पर प्रभाव तो पड़ता है, निश्चित पड़ता है। आप चाहे कितने भी अच्छे व्यक्ति हो, श्रेष्ठ व्यक्ति हो, पर आप लोग उद्दंड व्यक्तियों के पास बैठने लगे तो नाम तुम्हारा भी आ जाएगा। आप लोगों को भी लोग यही उंगली उठाने लगेंगे कि वो उनके साथ रहता है, वो भी ऐसा ही होगा, या पीछे से उकसाता है इनको, या राय उसी की है, या वही करा रहा है, खुद तो करता नहीं पर काम वही करा रहा है सब। मदरा पान करने वालों के पास बैठोगे तो मदकारी हो जाओगे, अर्थात उन्हीं में सम्मिलित हो जाओगे। दूध पान करने वालों के पास बैठोगे तो सब लोग यही कहेंगे ये तो दूध ही पीता है। पिए या ना पिए, ये भी मैं नहीं ये कह रहा हूं कि पीता है या नहीं पीता है, नहीं, बहुत कठिन कार्य होता है। जो मजबूत पूर्ण रूपेण होते हैं उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो और ही लोग होते हैं। परंतु हम संसारी लोग हैं, हम पर सने सने कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ ही जाता है। बरसात होती है तो सीलन तो आ ही जाती है। अब सर्दी पड़ रही है तो सबके घरों में सर्दी पहुंच रही है।
कोई चाहे या ना चाहे, खूब अंगारे से लगाए, कोई लकड़ी से लगाए, कोई हीटर चलाए, पर वह सर्दी अपना काम करेगी, क्योंकि सर्दी का अब संग है तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी। तो ऐसे ही हर अवस्था की स्थिति है। तो इसलिए संग हमारा बढ़िया रहे, हमारा परिवार बढ़िया रहे, हम बातचीत आपस में करें। सबसे पहला संग तो घर गृहस्थी में पति पत्नी का है, यहीं से प्रारंभ होता है, कुछ भी होता है। आप माता पिता होंगे तभी होंगे जब पति पत्नी है, और ये चक्र इसी तरह घूमता है। पति पत्नी हम दोनों बढ़िया से रहें, प्रेम से रहें, अच्छी प्रकार से रहें, तो हमारी कामनाओं की पूर्ति में भी कोई बाधा नहीं आएगी। संसार के भोग भी हमें सुलभ होंगे और सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। जितने भी जैसे हैं उनमें हम संतुष्ट रहेंगे। हमें भोजन थोड़ा भी मिल रहा है तो दोनों फिर भी खुश हैं हम, क्योंकि दोनों का प्रेम है। ऐसी संतति होगी, ऐसी वार्ता होगी, एक दूसरे पे आक्षेप भी नहीं करेंगे, शिकायत भी नहीं करेंगे, लड़ेंगे भी नहीं। यदि एक दूसरे में कोई ज्यादा अपने को प्रस्तुत करना चाहता है कि मैं ही हूं, और प्रेम में वहां अभाव प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे की फिर अवहेलना करता है। पत्नी की अवहेलना करेगा या पत्नी पति की अवहेलना करेगी। अपनी बात सिद्ध करने के लिए वो प्रयत्न करती है। फिर एक जगह एक ब्राह्मण रहते हैं, कुटिया बना के रहते हैं, जंगल में रह रहे थे। भाई ब्राह्मण लोग हैं, ज्यादा जीविका के साधन नहीं थे, भजन करते और भिक्षा अर्जित कर लाते, अपना पेट पालन करते। उनकी एक सुंदर पत्नी है, एक पुत्र है। समय व्यतीत होता रहा। एक दिन भगवान शंकर मां पार्वती वाकर निकल के जा रहे हैं। दूर से मां पार्वती ने देखा है कि आपका भक्त है, जर्जर अवस्था हो रही है, जीविका के साधन भी अच्छी प्रकार से नहीं चल पा रहे, परंतु आपकी सेवा करते हैं निरंतर। देखिए आपका यज्ञ कर रहे हैं, आपका पूजन कर रहे हैं, आपके लिए तर्पण कर रहे हैं, जल आरती दे रहे हैं आपको। शंकर भगवान कह रहे नहीं, अपना ठीक है, भक्ति करते हैं, सब लोग नाम लेते हैं, इनकी भक्ति जितना है इतना इनको प्राप्त है। वही नहीं, हम माँ हैं, हम जननी हैं, हमने अब ये देख रहे हैं और तुम्हारे शिष्य हैं तो वो हमारे भी हैं, तुम्हारे पुत्र हैं तो वो हमारे भी हैं, तुम्हारे भक्त हैं तो हमारे भी हैं। हम चाहते हैं कि इनको वरदान दे दिया जाए। शंकर भगवान यहाँ थोड़ा सहज होते हैं कि पत्नी आग्रह कर रही है। कहीं भी पत्नी आग्रह करे तो कुछ बात तो मानने भी नहीं चाहिए। अपनी हट्टी पे ही नहीं आए कि हम नहीं वरदान देंगे या हम कोई सामान ना देंगे। पत्नी ने कहीं जवान कर दिए तो ये समझौता है, आपस में घर गृहस्थी का समझौता भी है। शंकर भगवान उनके पास पहुंचते, ब्राह्मण देवता बाहर समुदा बटोर रहे थे या एक बैठे थे। उनका एक पुत्र है, वो जंगल में गया है कंदमूल फल लेने या भिक्षा आदि के लिए, क्योंकि जीविका तो उन्हें चलानी है। उनके सामने पहुंचे कि भक्त कुछ मांग ले, मैं भगवान शंकर हूं जिनकी तू आराधना करता है, तू कोई भी वरदान प्राप्त कर ले। चारों ओर को देखा है कि और तो कोई है नहीं, आप शंकर भगवान हैं। उन्होंने दंडवत किया, प्रणाम किया, आंखों में आंसू आ गए, बहुत अच्छा लगा। आप आए हैं, आप कुछ देना चाहते हैं। ब्राह्मण ने विचार किया है कि ये मेरी पत्नी हमेशा दक्षता दिखाती है, चतुरता दिखाती है, और पीछे मैंने कुछ मांग लिया तो फिर लड़ेगी मुझसे, क्योंकि मेरी बात तो कभी स्वीकार की ही नहीं। तो भगवान से कहा, भगवान तो आप ठहरिए, मेरी पत्नी को पूछ के आता हूँ, वही वरदान मांग लेगी, उसको कोई आवश्यकता हो तो मुझे तो कोई विशेष नहीं है। वो झुपड़िया में गया, पत्नी अपना कुछ कर रही है। मैंने कि सुनती हो, मैंने क्या है, आप तेजी से बोली क्या है। मैंने कि भगवान थोड़ा शांत, बाहर शंकर भगवान खड़े हैं, वो वरदान देना चाहते हैं, मैं कुछ मांगूंगा है और तू कुछ ना कुछ फिर कमी निकालेगी, इसलिए तू ही मांग ले, क्योंकि तू अपनी बात रखती है तो तू चली चल। मैंने अब मुस्कुरा के मैंने कि मैं तुम्हारी बात कब नहीं मानती, मैं तो सदैव तुम्हारी ही बात मानती हूँ। तुम इसी तरह मुझ पर लांछन लगाते हो, तभी तो चलो मैं चलती हूँ। तो खड़ी हो गई, चली गई। जब खड़ी हुई तो उसकी कमर में बहुत दर्द हुआ, तो वृद्ध अवस्था थी, जर्जर अवस्था थी। शंकर भगवान के पास में गई, चारों को ऊपर नीचे देखा, बोल के तू ही शंकर है। बोल के हाँ भाई शंकर है, और शंकर भगवान ही है, और वरदान देना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे एक वरदान दीजिए। माने क्या, एक ही मिलेगा? माने कि क्या?
माने बाबा मेरे कमर में बहुत दर्द रही है, मुँह पर ना ठाड़ो हो जाए ना चलो जाए, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तू 16 साल की बना दे। शंकर भगवान ने एक हाथ ऊपर को किया और 16 साल की छुर्र एक संग है नवयुवना लड़की बन गई, बहुत सुंदर बन गई। ब्राह्मण देवता देखते रह गए, शंकर भगवान अंतर ध्यान चले गए। इधर इधर अब चारों ओर को देखे कि तू तो बहुत ही सुंदर है। इधर वह ब्राह्मण देवता देखे, वो तो लटा जटाए, बाल पके हुए, सफ़ेद झुर्री पड़ रही हैं और जर्जर शरीर है। मैंने कहा भाई ये शरीर तो इनके लायक नहीं है और इनको मैं पति मानूं, क्या कहेगा कोई देखेगा तो क्या कहेगा, इनको भी बुरा भला कहेगा और मुझको भी बुरा भला कहेगा और मैं सुख भी क्या पाऊंगी। या ऐसा विचार ही कर रही थी। उस समय ही एक राजकुमार निकल के जा रहे थे, वो घोड़ा पे सवार थे। उन्होंने देखा कि इस आश्रम में इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर कोई कन्या, देख कर मोहित हो गया। उसने हाथ बढ़ाया तो उसने भी हाथ बढ़ा दिया, मान कि ठीक है ये राजकुमार बहुत बढ़िया है। कुदक करके एक साथ में घोड़ी पर बैठ गई, निकल गई। अब ब्राह्मण देवता तो हाय हाय चिल्ला में, मान के हमारी तो 2 रोटी बना देती, वो उस बुढ़िया से भी गए। ये कैसी भक्ति हमारी रही। हे शंकर भगवान, तुम सचमुच में भगवान है तो जल्दी प्रकट हो, मुझे भी एक वरदान दीजिए। पार्वती माँ ने फिर कहा कि अभी तुम्हारे जो शिष्य वो चिल्ला रहे, अरे तुम जाओ दे दो। माने कि देवी तुमने मैं फंसा दिया, इनको भाई नहीं चाहिए कुछ भी और इनके भाग्य में कोई नहीं है, क्योंकि इनकी तपस्या बहुत अधूरी है। ये द्वंद्वों में ही फंसे रहते हैं, पति पत्नी लड़ते रहते हैं, शांति से रहते नहीं, सत्यमार्ग को अपनाते नहीं, केवल जीवन यापन कर रहे हैं। भाई कुछ भी हो इनको देखा ही जब भक्त दुखी है तो भगवान को जाना चाहिए। भगवान आए, प्रकट हुए, बन के बता भाई भक्त के, तू बता, तू परेशान है, ऐसे हम पीछे से परेशान है, कहूं ना कहूं थे। शंकर भगवान के सामने बोले, भगवान के मेरी जो मुझे वरदान दे रहे हो तो मेरी जो पत्नी है, जो नई यौवनांग बन गई है, उसको तुम कुतिया बना दो, स्वान का बना दीजिए, अर्थात कुतिया बना दो। शंकर भगवान ज़्यादा क्योंकि अपनी परेशानी में से परेशान है, उन्होंने कहा ठीक है भैया, हो गया। अब घोड़ी पर जो बैठा है राजकुमार बैठे, वो बैठे हैं घोड़े में। जैसे ही मतलब भगवान ने कहा, वहाँ बैठी बैठी राजकुमारी से, सुंदर कन्या से एकाएक कुतिया बन गई। 2 पैर इधर, 2 पैर इधर, एकाएक तो अब ब्राह्मणी भी घबराई, बन के तू ये क्या हुआ। जब तक तो राजकुमार को मुंह को भी चाट गई 2 बार, तो राजकुमार को भी ऐसा लगा कि ये कौन सी बला है भैया, ये कौन सी भूतली है, कौन सी योनी है, पिशाचनी है। एकाएक मुक्का मारा और पीछे भड़ाक से नीचे गिरी, कुछ घोड़े की टापों के नीचे दबी। अब तो परेशानी, राजकुमार तो चला गया, टांग वांग में और लग गई बेचारी की में। अब चारों ओर को देखे, माने कि तू क्या करेगी, अब तो उसे कौन पहचाने कौन जाए। अंत में उसने यही निर्णय किया कि जैसे भी ये मेरे पति हैं, अर्थात उन्हीं के पास चलती हूं, वहीं वक्त काटूंगी, वहीं रहूंगी। ब्राह्मण देवता बैठे, बन के आवेगी तो नहीं। जैसे ही आई तो 5-7 सोटा जमा दिए, चुपचाप बैठ गई, क्षमा मांगे कई बार पर चुपचाप बैठ गई। इधर उनके पुत्र आए, पुत्र ने पूछा है कि माँ कहाँ है। जब चारों ओर देखा, माँ नहीं दिखाई दी तो माँ के लिए पूछा है। पिता ने कहा बगैर माँ के ही रह ले बेटा, अब तो बहुत समय बदल गया, कोई बात नहीं, तो अब युवा हो गया, कोई बात नहीं। नहीं बाबा, मैं बगैर माँ के नहीं रहूँगा पिताजी। पिता को बताना पड़ा कि ये तेरी माँ है और ऐसे इस तरह की पीछे से घटना घट गई है। वो भी चिल्लाने लगा, शंकर भगवान मेरी प्रार्थना सुनो, मुँह पे कृपा करो, यह सचमुच में शंकर भगवान है तो जल्दी प्रकट हुई है। शंकर भगवान फिर आएंगे, बेचारे लाचारे, वो तो अब तो सुखी बना के जाएंगे पूर्ण रूप में। माने बेटा तू मांग ले भाई, तेरी माँ ने मांगा, तेरे पिता ने मांगा, तू भी मांग ले। भाई बाबा कछु ना चाहिए, जैसी मेरी मैया हथकाई ऐसी मेरी मैया बना दो। तो कुतियाते बनी बनाई, बुढ़िया नियुक्त बुढ़िया हो गई, पंडिताई बन गई, अपनों ठीक ठाक है। शंकर भगवान मुस्कुरा के चले गए। पार्वती तो कहे तुम देख ले, हम जा रहे बढ़िया, पर तू नहीं मानी। हमने पहले ही कही कि इनकी तपस्या जैसी है, जैसा इनके भाग्य में है वो सब कुछ मिल रहा है, इन्हें सब कुछ ठीक है, तू चली चल, पर तू नहीं मानी। तीनों ने वरदान मांग लिए। ब्राह्मणी ने वरदान मांगे हो है, ब्राह्मण ने वरदान मांगे हो है, उनके बेटा ने वरदान मांगे हो है, परंतु
तीनों मांगने के बाद भी खाली की खाली रहे, अर्थात उनके हाथ में कुछ नहीं आया। बीच में द्वंद्व और आए, अर्थात परेशानी और आई। ऐसे ही अल्प बुद्धि व्यक्ति जो अराजकता को धारण करते हैं, जिनके मन में शांति नहीं होती, अशांत जो मन होते हैं, उनके सामने भगवान भी आ जाए, धन भी मिल जाए, उन्हें संपत्ति मिल जाए, उन्हें पद भी मिल जाए, कोई भी चीज़ मिल जाए, उसका भी लाभ नहीं ले पाते। फिर भी वो बेचैन परेशान रहें और है सके भड़प्पन के कारण जेल में और चले जाए। जैसे आज नेता लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े अफसरों को देखते, कितने लोग हैं उनके पेट ही नहीं भरते, दलाली करते करते करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। नोट गिनने की मशीनें लगाई जाती, 2-2 3-3 दिन हो जाते, इतने पैसे को चिन्हने में लगे। भाई इतने मूर्खता क्यों है? ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं। भाई धन का उपयोग कीजिए, धन का सदुपयोग कीजिए। धन का दुरुपयोग क्यों करते हो? भाई दुरुपयोग तो करने के लिए धन नहीं है। जो धन का दुरुपयोग करता है, किसी भी चीज का दुरुपयोग करता है, वो जीने का अधिकार खो देता है। वो धरती पर भार के समान है, क्योंकि उसमें बुद्धि है ही नहीं, उसमें विवेक है ही नहीं, वो विषयों में हर प्रकार से अंधा है। ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार खत्म हो जाता है। वो पशु के समान है और उसे दंडा के अलावा कोई भी चीज अच्छी लगती ही नहीं, उसे सम्मान भाता नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को देख रहे हैं हम लोग, कोई किसी घोटाला में जेल में जा रहा है, कोई किसी में जा रहा है। चुनाव से पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, कर्ज करके चुनाव लड़ा है, अब वो हवाई जहाज खरीद रहा है, इतने इतने पैसे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्या ठिकाना है? भाई कहाँ से दलाली हुई है? अराजकता से ही आया है, अनाप शनाप किया है। एक ना एक दिन कहीं पोल खुलेगी, कोई ना कोई कानूनी जब चक्र चलेगा तो हो सकता है फंस जाए। तो बहुत लोग हैं, तो ये मूर्ख लोग हैं। तो इसलिए विवेक की आवश्यकता अनिवार्य है कि जब तक तुम्हारे पास में विवेक बढ़िया रहेगा, जब तक तुम्हारी बुद्धि अच्छी रहेगी, जब तक तुम्हारा संग बढ़िया रहेगा, फिर तो सब कुछ ठीक है। और संग बिगड़ गया, कुसंग इसीलिए हमें विपरीत ले जाता है। जैसे के पास में बैठोगे, जैसो करोगे संग, वैसो चढ़ेगो रंग। किंवदंती सत्या मति सा गति भवेत। ये किंवदंती सत्य है, जैसी मति हो जाती है ऐसी गति हो जाती है। और जैसो संग हो काए ऐसो ही रंग चढ़ जाए। और जैसो खाओगे अन्न ऐसो होगो मन। ये कहावतें जो बड़े बूढ़े की, हमारे की, पूर्वजों की, हमारे माता पिता गुरुजनों की, हमारी संस्कृति से निकली हुई ये श्रुतियां हैं, ये वेदों की ऋचाओं से कम नहीं है। ये हर पंक्ति हमें बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ बताती है। जितना बताती है किस कोई सीमा नहीं, परंतु हम इनकी ओर ध्यान नहीं देते। हम इनको हृदय तक आने नहीं देते, हम ऊपर ऊपर टिटोली में ले जाते हैं। कोई भी किंवदंती हो, कोई भी पंक्ति हो, उसमें बहुत ही रहस्य छुपे होते हैं, बहुत चीज होती हैं। तो हम ऐसा ही व्यवहार बनाएं। हम जब प्रेमी हो जाएंगे तो हमें प्रेम वाले ही मिलेंगे। सब जगत, सब दुनिया तुमसे प्रेम करने लगेगी, सब अच्छा लगेगा, हर जगह तुम प्रसन्न रहोगे, कहीं दुखी होंगे ही नहीं। अरे मानव ही नहीं, कीट पतंग पशु पक्षी, ये चराचर जगत में लता पताएं। और मैं तो यहां तक अनुभव कह रहा हूं कि यार रूखी भूमि से भी तुम प्रेम करोगे तो भूमि तुमसे प्रेम करने लगेगी, वो स्थान तुम्हें प्यारा लगने लगेगा और वो स्थान तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था भी करेगा। वृक्षों से मतलब प्रेम कीजिए, वृक्ष तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करेंगे। पशुओं से प्रेम कीजिए, पशु तुम पर अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे, और करते हैं। परंतु आप लोग भी प्रेम कीजिए, हित में हो जाएं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित और अनहित को पशु और पक्षी भी पहचान लेते हैं। तो मानव की तो बात ही क्या है। हमारे पास जब अधूरापन आता है वो यही आता है कि हमारा प्रेम कम हो जाता है। प्रेम कब कम होता है? जब हम निजी स्वार्थों में डूब जाते हैं, फिर हम मर्यादाएं तोड़ देते हैं, फिर हमें कोई भी अच्छा नहीं लगता है। हम भाई के संपत्ति को भी हड़पने की ही कामना करते हैं कि इससे भी हमें प्राप्त हो जाए, ये कैसे भी प्राप्त हो जाए, और यहां तक अवस्था है कि इसको कैसे भी हानि हो और हमें लाभ हो जाए। हम यहां तक गिर जाते, 1 रुपये का हमें लाभ हो रहा है तो हम 1 रुपये के लाभ के कारण दूसरे का 100 का नुकसान हो जाता है तो हो जाए। हम लोग विपरीत हो जाते हैं। एक जगह मैंने देखा है कि सरकारी संपत्ति अपनी है, बस में देखा मैंने,
अब उस पढ़ने वाले के जितनी भी पढ़ते हैं उनकी नजरिया अपने अपने तरीका से है। जैसे अपने शरीर को सुरक्षित रखते हैं, वो देह हमारी है। कांटा चुभता है तो हमें तत्काल पता चल जाता है, उस कांटे को हम निकालते हैं, उससे हम बचते हैं। कोई हमारी देह को दंडित करता है, कोई हानि पहुंचाता है तो हम इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। आंखों में कचरा आने लगे तो तत्काल पलकें उनकी रक्षा कर लेती हैं। ऐसे ही ये बात कही गई है, ये संपत्ति अपनी है, ये देश हमारा है, देश अपना है। हम देश को सुरक्षित रखें, अच्छा रखें। पर पहले हम जब छोटे देखा था हमने कि बस की सीटें फटी हुई पाती थी, क्योंकि उनमें जो फॉर्म लगा हुआ था उसी को नूच ले जाते, नहीं तो क्योंकि सबने कहा है भाई संपत्ति हमारी है तो हमारी है, तो हम तो अपनी सीट लेके जाएंगे। देखने का नजरिया था कि संपत्ति उसमें लगी, भाई सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति है, तो अपने को इस प्रकार से दुरुपयोग के लिए अपनी बात मान लेते। एक व्यक्ति होता है कि नहीं, हमारी संपत्ति का भाव है कि ये देश हमारा है, ये बस हमारी है, हमारी सुविधा के लिए इसे अच्छा रखें, सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें, हम गंदगी ना करें, हम इसमें कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो दूसरों को परेशानी हो और गाड़ी को भी परेशानी हो। बहुत लोग देखे हैं बीच सीट पर बैठे, बाहर खड़े 4 घंटों से, और बैठते ही बीड़ी सुलगा ली। मूंगफली 100 ग्राम मूंगफली लाया, बस बिगाड़ दी लाखों की, और सबके लिए कचरा कर दिया वहां। तो हमारा विवेक है वो अधूरा है, हम लोग उसको अपना मान नहीं रहे। हम देश को ही नहीं मान रहे, हम सनातन धर्म को अपना नहीं मान रहे। जब अपना नहीं मानेंगे तो उनके लिए हम हानि करेंगे, फिर उनके लिए फिर हम कैसे भी आवश्यक। वो नेताओं का यही तो, जो देश को अपना मानता तो इससे यार प्रजा का भला होगा, इससे हमारी रोड बनेंगी, हमारी सड़कें बनेंगी, विद्यालय बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, दवाओं का काम होगा, शिक्षा, सब काम होगा हमारा। और इस पैसे को हम हरण करें, गरीब लोगों की सहायता के लिए, असहाय लोगों की सहायता के लिए वो अन्न आया है, जो सहायता आई है, जो पैसा आया है, उसे हम बीच बीच में ले लेते हैं, अर्थात नेता लोग ले लेते हैं, अफसर लोग ले लेते हैं। तो क्यों ले लेते हैं? क्यों? वो देश को अपना मानते ही नहीं, उनके पास में मानवता है ही नहीं, उनके पास वो गुण नहीं है जो गुण होने चाहिए, इसलिए वो सब व्यर्थ है। तो बात इस बात की है कि जब तक हमारे पास में ये चीज ना होगी कि ये हमारा है, अपनापन ना आ जाए, अपना प्रेम ना, अपनापन का भाव है प्रेम, देश से प्रेम हो जाए तो देश को कोई हानि नहीं होने देंगे। आपको आवश्यकता नहीं है तो किसी भी प्रकार की सहायता नहीं लेंगे सरकार से। सरकार से सहायता कब लेते हैं? जब हम असहाय होते हैं। हम असहाय नहीं है तो भाई हम राशन क्यों लें? हम असहाय नहीं है तो सब्सिडी क्यों लें? परंतु नहीं, आज हम देखते हैं कि देश से प्रेम है ही नहीं। देश का नाम बदनाम बाहर हो जाए हमारा, खूब कोई परेशानी नहीं। अरे क्यों नहीं संकोच लगता, क्यों नहीं शर्म लगती कि हमारे नाम के कारण, हमारे इस कुकर्म के कारण देश का नाम बदनाम हो रहा है कि 80 करोड़ खैराती है, 80 करोड़ गरीब है, 80 करोड़ लोगों से अन्न नहीं खाया जा रहा है, इतने भूखमरी है, इतने भूखे मर रहे हैं। और आप प्रयत्न करके, झूठ बोल करके वो राशन लेते हैं, घूस दे करके, पैसा दे करके, पटवारी को देते, लेखपाल को देते, तहसीलदार को देते कि भैया हमारा तो भिखारियों में नाम लिख दे कैसे भी। हमारे तो पुरखा भी भिखारी थे, वो भी खैराती थे, हम भी हैं। और हमारी संतान भी, भैया तू ऐसा बना दे जो 5-6 पीढ़ी तक भिखारी रहे हम लोग सरकार की नज़र में, जिससे कि हम बैठे बैठे खाते रहे। देश का नुकसान, अपना अस्तित्व तो तुमने गंवा ही दिया, अब देश का भी गंवाना चाहते हो, या धर्म का? धर्म तो छोड़ ही दिया। तो संग करें, बढ़िया व्यक्तियों के संग करें। अरे कर्म करने वालों के साथ में करें, तो हम क्यों खैरात के लिए हाथ पसारें? हम देने वाले हों, हम ऐसे सक्षम हो जाएं, हम दें किसी को, हमारे घर से कोई भूखा ना जाए, कोई निराश ना जाए। हम मांगने के लिए हमेशा हम मांगने के लिए नहीं बने भाई, हम सदैव मांगते रहे। हमारे आपत्ति काल था वो व्यतीत हो गया, वो अलग विषय है। कोई आपदा आई है वो अलग विषय है। एक गांव पर कोई आपदा आ जाए, गांव भी छोड़ना पड़ जाए, हम हो सकता है कि हम शिविर में रहें, तो वहां तो सहायता से ही जिएंगे। तो ये हमारी मजबूरी है। तो यहां हमेशा शास्त्रों ने और हमारे सनातन धर्म ने ये छूट दी है, आपत्ति काल में मर्यादाएं रोक दी जाती है, कोई परेशानी नहीं। आपत्ति काल तुम पर है तो मर्यादाएं टूट जाती हैं, कोई परेशानी नहीं।
पर आपत्ति काल नहीं है, हम भूखे भी नहीं हैं, हाथ पैर हमारे ठीक हैं, जीविका के साधन हमारे ठीक है, फिर सरकार से अन्न क्यों लें? हम क्यों दान लें? क्यों खैरात लें? नहीं लेना चाहिए। अरे वो बचेगा, वो सरकार के अन्य कार्यों में काम आएगा, सरकार हमारी धनी होगी, हमारा देश धनवान होगा। क्या आप लोग ऐसा चाहते पुत्र पे धन बहुत है और पिता भीख मांगता घूमे? ये अच्छा नहीं। ये कहां की मर्यादा है? नहीं, माता हमारी दर दर की ठोकर खाए और हम लोग पैसों में गाड़ियों में घूम रहे हैं, हम लोग बहुत चंगे हैं, हम तो बहुत कोई परेशानी नहीं। ये कोई महानता नहीं। हमारा देश गरीबी में लिखा हो, हमारे देश की आर्थिक अवस्था कमजोर हो और हम धनवान हो जाए। हम कैसे धनवान हो गए भाई? देश गरीब है तो हम भी गरीब है, देश धनवान है तो हम भी धनवान है। अरे हम ये तो साधारण बात है कि पति यदि ठीक है तो पत्नी स्वाभाविक ही धनवान हो जाती है। पति धनवान है तो पत्नी धनवान हो जाती है। पति को कोई पद मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है तो उसे भी मिल जाता है। पति राजा हो जाता है, वो रानी हो जाती है। वो मास्टर साहब हो गए तो वो मास्टरनी हो जाती है। वो गुरुजी होता है तो वो गुरुमाता हो जाती है। जो जैसे भी बात है, तो हमारा देश तो स्वाभाविक ही श्रेष्ठता पालेगा। जब हमारा राजा होगा हम तो स्वयं ही श्रेष्ठता हो जाएंगे, अच्छे लोगों में गिने जाएंगे, हमें बढ़िया सब कुछ मिलेगा। परंतु नहीं, हमारा संग कहीं ना कहीं अधूरा रहा तो इसलिए कमजोरी रह जाती है। हमें अच्छा लगता है पर प्रेम का अभाव दिखाई देता है। अब प्रेम का अभाव है कि हम दिखाने मात्र को प्रेम कहते, ऊपर से प्रेम करते। हम अब तो ऐसा ही पद्धति बन गई है कि हम शास्त्रों ने जिस प्रेम की बात कही उस प्रेम को छोड़ करके हमने केवल विषयों को अर्थात वासनाओं को प्रेम कह दिया। वासनाओं को हमने प्रेम समझ बैठा है। आज देख रहे हैं कि लड़का लड़की जानवरों की तरह मिलते हैं और उनको हम प्रेम कह देते हैं। बहुत लोग रोते मिलेंगे, पहले तो बहुत प्रेम करता था, आज नहीं करता है, भाग गया। अरे वो प्रेम पहले भी नहीं करता, प्रेम था ही नहीं, ना आज है ना कल है। प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता, प्रेम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। प्रेम तो निरंतर आनंद देने वाला होता है, प्रेम तो सदैव बढ़ता है, क्योंकि प्रेम तो परमात्मा का स्वरूप है। प्रेम छोटा बड़ा कैसे हो जाएगा? प्रेम चंद्र दो एक से बढ़ते दिन और रात, प्रेम चंद्र पूनो नहीं अमर बेल दिन रात। प्रेम तो बढ़ने वाला है, कभी खत्म होता ही नहीं। चंद्रमा की पूर्णमासी हो जाती है, प्रेम की पूर्णमासी कभी नहीं होती। वो अनंत है, वो अथाह है, उसका पार कोई नहीं पा सकता। इसीलिए परमात्मा ने स्वयं कहा और स्वीकार किया, मुझे प्रेम ही प्यारा है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जानन हारा। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। प्रेम से प्रकट हो जाते हैं भगवान। तो जहां तुम्हारा प्रेम है वहां तो भगवान है, और जहां भगवान है वहां द्वंद्व कहां? वहां तो सब कुछ आनंद में है। जहां द्वंद्व है ये समझ लीजिए यहां विषय थे। यहां वाणिज्य जैसा सौदा था, एक दूसरे को, भाई लड़की को लाभ लग रहा था तो प्रेम कर रही थी, वो मिलने आ रही थी। जब लाभ हानि दिखने लगी तो छोड़ के चली गई। तुम्हें हानि देखने लगी, तुम छोड़ के चले गए। कितने पति इन पत्नियों को छोड़ रहे हैं, कितनी पत्नी पतियों को छोड़ रही हैं। क्यों छोड़ रही हैं? कि उनका सौदा नहीं पट रहा है। उनमें प्रेम की बात नहीं, प्रेम तो था ही नहीं, प्रेम है ही नहीं, केवल सौदा नहीं बन रहा है उनमें। जब सौदा नहीं बनना है तो अपने अपने घर चले गए। तो ये क्या हुआ कि हम अपनी कुसंग का प्रभाव को स्वीकार कर लिया है। हमने अपनी जो संगति थी, अच्छा सत्संग था, हमारा संग था, वो हमने छोड़ दिया है। तो हम अपने संग को अच्छा बनाएं। संग हमारा क्या है? हमारी संस्कृति में ही है, हमारी समाज में ही है, हमारे पास ही है। हमने बाहरी लुटेरा जो पन है उसको हमने स्वीकार कर लिया, बहुत जल्दी से कर लिया। आज हम जो हमारी अभ्रत जो विपरीत दिशा है वो हमने स्वीकार कर ली। हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि जो हमें नहीं स्वीकार करना था वो कर लिया। मलेच्छ आए तो मलेच्छों के गुण हमने अपना लिए, हमने अपनी संस्कृति के कुछ गुण छोड़ दिए, कुछ गुण के अपना लिए। फिरंगी आए, अंग्रेज आए, उनके ले लिए हमने, उनके आधुनिकता के ले लिए। जो पश्चिमी देशों में सभ्यताएं थी वो ले ली हमने, उनमें मर्यादाहीन थी। माता पिता भाई बहन आदि के जो हमारे ये पावन संबंध थे वो हम उनसे कोसों दूर है। वो
तो जैसी उनकी परंपराएं थी उनका संग करके उनको अपना, जबकि हमें अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत श्रेष्ठ होंगे। मैं केवल तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने को ही जानें, अपने आसपास जानें, और सबसे मुख्य बात तो ये है, भैया अपनों से प्रेम करिए। अपनों से कर लोगे तो तुम बाहर भी कर लोगे, बाहर कर लोगे तो परमात्मा तक भी पहुँच जाओगे। यदि आप लोग अपनों से ही प्रेम ना कर सके, पत्नी से प्रेम ना कर सके, पति से प्रेम ना कर सके, पुत्रों से प्रेम ना कर सके, हम गुरुजनों से प्रेम ना कर सके, तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। और प्रेम तो बहुत सरल सौदा है। क्योंकि उसके साथ में यहाँ संसार में हम देखते हैं पत्नी हमारी, भाई प्रेम करते हैं पत्नी से, बहुत अच्छी बात है, पर पत्नी के प्रेम के साथ साथ में हमें विषय भी मिले हुए हैं। यदि हमारा मन भटकता है विषयों को, तो विषयों की भी पूर्ति हो जाती है, और प्रेम है ही है। प्रेम हमें फ्री में मिल रहा है, विषयों की भी पूर्ति हो रही है और प्रेम की भी हो रही है, वासना की भी पूर्ति हो रही है और आनंद की भी पूर्ति हो रही है। ये दोनों चीज़ हमें साथ साथ में मिल जाती है। इससे अधिक बढ़िया कोई भी नहीं है। इसलिए इसे सुंदर, बहुत अच्छी प्रकार से रजोगुण और सतोगुण को मिश्रण करके इसका आनंद भोगें। आपको सुख भी प्राप्त होगा, आनंद का भी अनुभव होगा, बहुत ही अच्छा जीवन चलेगा। नहीं तो जीवन हमारा इधर से उधर चला जाता है। प्रेम रहे तो फिर कुछ भी कहे, मंदिर ही मंदिर है यहाँ, क्या ढंग है आखिर यहाँ। मंदिर ही मंदिर, बनावटी तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है यहाँ, हर पग पर मंदिर है, पर मंदिरों में जो गौणिकता होनी चाहिए वो अभाव दिखाई देता है। मंदिर ही मंदिर है यहाँ, क्या ढंग है आखिर यहाँ, दो बूंद आंसू तक नहीं प्रेम की खातिर यहाँ, कभी मन यहाँ रमता नहीं, किस जगह जाकर रहे, कभी मन यहाँ रमता नहीं, और सत्संग कब तक कहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है, और तुमसे क्या कहें हम, और तुमसे क्या कहें। बस यही बातें हैं जो अपने आसपास की बातें हैं, बड़ी अनुकूल बातें हैं, इनको हम समझ जाएं। विषयी तो रहिए पर विषयों को सम कर लीजिए, क्रोधी रहिए, क्रोध को सम कर लीजिए, लोभी रहिए, लोभ को सम कर लीजिए। विवेक के साथ इन विषयों का उपयोग कीजिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी सुखी रहें। कल पुनः फिर चलेंगे किसी मार्ग की ओर।